6 जनवरी है। खबर पुलिस महकमे से हटकर यह खबर है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच एजेंसी पर सवाल उठ रहा है। सृजन घोटाला, जो बिहार के भागलपुर जिले में यह घोटाला हुआ, सन 2017 के अगस्त महीने में पहली एफआईआर दर्ज हुई। शहर में बड़े बड़े बिल्डर है, माफिया है, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सृजन घोटाले में एक नामजद आरोपी को जेल भेजा गया। ईडी ने केस किया, सीबीआई ने किया, वह जमानत पर बाहर आए हैं। और भागलपुर में एक नामचीन बिल्डर है जो पहले एसआईटी टीम गठित हुई थी और वह उन्होंने काफी मॉल अपार्टमेंट शहर में बना लिया है। एक लंबे वर्षों पूर्व यहाँ एक एमपी के पीए हुआ करते थे, मयूरी या कुछ नाम है, चर्चा है वह बिल्डर उसके संपर्क में है। मयूरी साहब उनका पैरवी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वह जमानत से बाहर आया है। भागलपुर में जितनी उसकी अचल संपत्ति है, अरबों करोड़ों रुपए की, जहां पैसे का खेल है, उसे वह चुपचाप से बेचने आया है। सीबीआई जांच एजेंसी को ध्यान देना होगा कि कौन नामजद अभियुक्त जो सृजन के मामले में जेल गया और हाल फिलहाल वह जमानत पर छूटा है। बताया जाता है भागलपुर में एक बड़े बिल्डर माफिया ने उसे संरक्षण दिया है और वह अपनी बची कुची जो जमीन है, प्लॉटिंग है, जो उसकी दुकान है, जो कुछ बकाया है, वह लेने के लिए भागलपुर पहुंचा हुआ है। कुछ दिनों से भागलपुर में उसकी रहने की चर्चा बड़े बड़े माफिया और बिल्डर में देखी जा रही है। क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर को इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना होगा। भागलपुर का सृजन घोटाला, जिसमें एक बड़े व्यक्ति जो एक भागलपुर में बड़े प्लॉटर का नाम भी है, राजू भी जेल से बाहर है। एनबी राजू, जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस पदाधिकारियों से बिहार में जिसका गठजोड़ था, वही बाहर है। तो सीबीआई जांच एजेंसी को मालूम करना पड़ेगा ये कौन अभियुक्त है जो जमानत पर बाहर आया है और भागलपुर में उस माफिया के वह संरक्षण में है जो सृजन के छींटे उसके कॉलर पर लगे हैं। आज बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग बना लिया है और जो अभियुक्त बाहर आए हैं उसे उसने संरक्षण दे रखा है। केंद्रीय जांच एजेंसी और सीबीआई के डायरेक्टर को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या सृजन का हुआ, बड़े बड़े पदाधिकारी का नाम आया, बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन आज भी कई ऐसे सफेदपोश हैं जिन पर सीबीआई जिनके कॉलर तक अपना हाथ नहीं डाल पाई। एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मी है उसे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, वह आज भी सृजन में शामिल अभियुक्तों के परिजनों से चुपचाप चोरी छिपे मिल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी और सीबीआई के जिम्मेदार पदाधिकारी इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के भू माफिया में चर्चा, सृजन घोटाले के नामचीन अभियुक्त जमानत पर हैं बाहर। जमानत पर बाहर आए सृजन घोटाले के अभियुक्त शहर के एक बिल्डर के शरण में। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यशैली पर अब उठने लगे हैं सवाल। सृजन घोटाले के एक दागदार बिल्डर को पूर्व एमपी का पीए कर रहा है मदद। भागलपुर के सृजन घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। वर्तमान में भी सृजन घोटाले में शामिल कई बड़े माफिया सीबीआई की पकड़ से हैं दूर। अरबों का अपार्टमेंट बना चुका एक सृजन का दागदार आज भी सीबीआई की पकड़ से दूर। अरबों के शोरूम मॉल मालिक जो एक बड़ा घोटालेबाज आज भी सीबीआई की पकड़ से दूर है। सीबीआई जांच एजेंसी के डायरेक्टर इन गंभीर बिंदुओं पर दे ध्यान। बिहार के भागलपुर जिले में 2017 अगस्त महीने में हुई सृजन घोटाले में बड़े आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी का नाम चर्चा में रहा। भागलपुर के इस घोटाले में सीबीआई जांच एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं और चर्चा आज भी भागलपुर में होती है। भागलपुर में कुछ दिनों से सृजन घोटाले में जमानत पर बाहर एक बड़ा दागदार घोटालेबाज बाहर आकर भागलपुर में एक बिल्डर और भूमाफियाओं की शरण में है।
ये वही बिल्डर है जिसके यहाँ सृजन घोटाले के समय भागलपुर की लोकल एसआईटी टीम ने उसके मॉल में छापामारी की थी। चर्चा है कि एक बड़ा बिल्डर जिसे पूर्व एमपी का रह चुका है सृजन के घोटाले उसे मयूर और मयूरी कहकर भी बुलाते हैं। वह शहर में एक बड़े बिल्डर और शोरूम मॉल के मालिक को मदद कर रहा है। इसके बारे में शहर में चारों तरफ चर्चा देखी जा रही है। वह शहर में अरबों रुपए का शोरूम और मॉल खोल चुका है। आज सृजन घोटाले का जो अभियुक्त जमानत पर बाहर आया है उसे भागलपुर में शरण दी है। सीबीआई जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर सृजन घोटाले का ये कौन सा अभियुक्त है जो जमानत पर बाहर आया है और किसी बिल्डर की शरण में है और किस तरह की अपनी चल अचल संपत्ति और जमीन बेचकर वापस जाना चाहता है। ये पूरी चर्चा शहर के बड़े बड़े भूमाफियाओं के बीच हो रही है। कुछ दिनों से सृजन घोटाले का नाम चिन्ह अभियुक्त जो जमानत पर बाहर आया है वह भागलपुर में एक बिल्डर के यहाँ शरण लिए हुए हैं। उसके बारे में बड़े बड़े भूमाफिया के यहाँ चर्चा हो रही है कि वह कई जगह बैठक कर रहा है और अपनी चलाचल संपत्ति बेचकर वापस एक मोटी रकम लेकर बाहर जाना चाहता है। शहर के नाम चिन्ह कुछ पुराने दागदार भी इस बैठक में एक होटल में शामिल होने की चर्चा है। शहर के एक चर्चित होटल में उसे घोटालेबाज के साथ कुछ लोगों ने बैठक भी की है और चलाचल की संपत्ति खरीद बिक्री के बारे में चर्चा भी की है। आखिर वह कौन सा होटल है जहां सृजन घोटाले जमानत पर छूटा घोटालेबाज होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक कर अपनी जमीन और बिल्डिंग और अन्य कई बिंदुओं पर बात कर वापस जाएगा। इस बारे में शहर के कुछ भूमाफियाओं से मोटी रकम लेने की भी चर्चा है। ऐसी कई चर्चा शहर में कुछ दिनों से हो रही है। सृजन घोटाले के कई बड़े दागदार पर्दे के पीछे कई तरह की चर्चा करते दिख रहे हैं। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है। भागलपुर शहर में सृजन घोटाले और उसके घोटालेबाज और दागदार के बारे में फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीबीआई जांच एजेंसी के डायरेक्टर को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वे कौन से बिल्डर हैं और भूमाफिया हैं जो आज भी सीबीआई की पकड़ से दूर हैं।